भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत पद्म राग के विविध लक्षण एवं उसकी परीक्षा विधि की छोटी सी कथा सुना रहा हूँ, तो सुनिए। श्री सूत जी ने कहा, भगवान भास्कर जब महामहिम दैत्यराज बलासुर के उस श्रेष्ठ रतन बीज रूप शरीर के रक्त को लेकर स्वच्छ नीले आकाश मार्ग से देवलोक को जा रहे थे, उसी समय निरंतर देवों पर विजय प्राप्त करने से अहंकार में भरे हुए लंकाधिपति रावण ने आकर बलात् उनको शत्रु के समान आदि मार्ग में ही रोक लिया। भयवश सूर्य ने बलासुर के रतन बीज रूपी रक्त को लंका देश की एक श्रेष्ठ नदी के जल में छोड़ दिया, जो उस देश की सुंदर रमणियों के कांतिमय नितंबों की प्रतिछाया से झिलमिलाते हुए अगाध जल से परिपूर्ण तथा सुपारी की वृक्ष पंक्तियों से आच्छादित अपने दोनों तटों से सुशोभित हो रही थी। गंगा के समान पवित्र एवं उत्तम फलों को प्रदान करने से सक्षम उस नदी का नाम रावण गंगा प्रसिद्ध हो गया। पलासुर रतन बीज रूपी रक्त के गिरने से उस नदी के तट पर उसी समय से रात्रि में रतन राशियां स्वयं आकर एकत्र होने लगी। ऐसे वह नदी का अंत भाग एवं बाह्य भाग सैकड़ों स्वर्ण एवं बाणों के समान अपनी प्रभा को बिखेरने में समर्थ रत्नों से प्रतिभाषित होने लगा। उस रावण गंगा के दोनों तट सदैव रत्नों की उज्जवल प्रभा से सुशोभित रहते हैं। उसके जल में उत्पन्न पद्म राग नामक रतन सुगंधित साप माल विकसित होने वाला श्वेत माल कुरविंद रतन विशेष तथा स्फटिक रत्नों के प्रधान गुणों को धारण करते हैं। उनका स्वरूप बंदूक, पुष्प, गुंजाफल, वीरबहुटी, कीट एवं जवा कुसुम एवं अष्टक कुंकुम के वर्णों की कांतियों से सुशोभित रहता है। कुछ पद्म राग दांडिम बीज की आभा से संपन्न तथा कुछ की शंकुप्लास पुष्प के समान रक्तवर्ण की कांति से युक्त रहते हैं। सिंधु रक्त कमल, नीलोत्पल, कुकुम तथा लाक्षार रस के समान रंग वाले भी पद्म राग होते हैं। गहरा वर्ण होने पर भी उन पद्म राग रत्नों में स्फुरित शोभा संपन्न कांतियां सुंदर आभा से फैलाती रहती है। स्फटिक से उदक पद्म राग सूर्य की किरणों से समर्थ होकर अपनी रश्मियों के द्वारा दूर रहते हुए भी पार्श्व भाव को अनुसूचित करते हैं। कुछ रतन कुसुम वर्ण एवं नील वर्ण की मिश्रित आभा से संपन्न रहते हैं, तो कुछ रत्नों का वर्ण नए विकसित कमल के सदृश शोभा को धारण करता है। कुछ रतन भल्लाहंतक तथा कंटकारी पुष्प के समान कांति प्राप्त करने वाले हैं, और कुछ रतन हिंगुल तथा हींग वृक्ष के पुष्पों की शोभा से शोभित रहते हैं। कतिपय रत्नों का वर्ण चकोर, पूष, कोकिल तथा सारस पक्षियों के नेत्रों के समान होता है। कुछ रतन कुमुद पुष्प के सदृश होते हैं। प्राय गुण प्रभाव, शारीरिक कांठिन्य एवं गुरुत्व में विस्फोटक को दूर पद्म रागमणियां समान होती है। सुगंधित मणियों से प्रादुर्भाव पद्म रागमणि का वर्ण नीले एवं लाल कमल के समान होता है। कुरविंद से उत्पन्न पद्म रागमणियों में वैसी ही आभा नहीं होती जैसी आभा स्फटिक से उत्पन्न पद्म रागमणियों में रहती है। अधिकांश मणियों में प्रभा अंतर्निहित होती है, फिर भी वे अपनी समस्त पूंजीभूत रश्मि प्रभावों से लोगों पर अपना अत्यधिक प्रभाव डालती है। उस रावण गंगा में जो कुरविंदक रतन पाए जाते हैं, वे सभी सघन रक्त भरवर्ण तथा स्फुटिक प्रभाव वाले होते हैं। उन रत्नों की वर्ण समानता को प्राप्त करने वाले अन्य रतन आंध्रदैविक किसी दूसरे देश में दुर्लभ है। उन स्थानों में जो भी कुरविंदक रतन प्राप्त होते हैं, उसका मूल्य इस रावण गंगा नदी से प्राप्त रत्नों की अपेक्षा बहुत ही कम होती है। उसी प्रकार यहाँ पर उत्पन्न स्फटिक मणियों से प्रादुर्भाव पद्म राग की समानता में तुमरु देश से प्राप्त होने मणियों का भी मूल्य कम नहीं माना गया है। वर्णाधिक्य, गुरुता, स्कंदता, समता, निर्मलता, पारदर्शिता, तेज, विशुद्धता एवं महत्ता श्रेष्ठ मणियों का गुण है, जिन मणियों से ककरहाट, छिद्र, मल, प्रभावहीनता, परुषता एवं वर्ण विहीनता होती है,
वे सभी जातीय गुणों के रहने पर प्रशस्त नहीं मानी जाती। यदि अज्ञानतावश कोई मनुष्य ऐसी दोष युक्त मणियों को धारण कर लेता है तो उनके कुप्रभाव से उत्पन्न शोक, चिंता, रोग, मृत्यु एवं दंडना ऐसी आपदाएं उसको घेर लेती है। पूर्व कथित श्रेष्ठ मणियों की तुलना में अत्यधिक सौंदर्य संपन्न एवं उनके प्रतिरूप होने पर भी 5 जातियों की मणियों को विजातीय माना गया है, जिनका परीक्षण विद्वान पुरुषों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। कलश पुरुष, सिंगल, तुमरू, मुक्तपाणी तथा श्री पूर्णक में उत्पन्न पदम राग का रावण गंगा से प्राप्त सुप्रत पदम राग मणियों से सादृश्य होने पर भी वे विजातीय माने गए हैं। तुष्य सदृश्य मलिन वर्ण का होने से कलशपुर अल्प ताम्र वर्ण के कारण, तुमरू देश कृष्ण वर्ण के रहने से, सिंगल नील वर्ण के होने से, मुक्त एवं कांतिवीन होने से श्री पूर्ण की मणियों में रावण गंगा की मणियों की अपेक्षा विजातीय रूप से होने से भी भेद स्पष्ट होता है। जो पदम राग ताम्रिका गुंजा के वर्ण को धारण करता है, तुष बहेड़ा के समान मध्य से पूर्णता युक्त गोलाकार होता है तथा स्नेह से प्रतिबद्ध स्वद स्नेहलित होता है और अत्यंत घिसने के कारण कांति विहीन हो जाता है। मस्तक संघर्षण अथवा हाथों की उंगलियों के स्पर्श से जिसके पार्श्व भाग काले हो जाते हैं, हाथ में लेकर बार बार ऊपर की ओर उछालने पर जो मणि प्रत्येक बार एक ही वर्ण को धारण करती है वही सभी गुणों से युक्त होती है। समान प्रमाण, समान जाति अथवा गुण धर्म से दो वस्तुओं में तुलना होती है, अतः विशेष रत्नाकार से प्राप्त रत्नों की सब जाति का निर्धारण गुरु एवं गुण धर्म के अनुसार विद्वान व्यक्ति को करना चाहिए। यदि उनमें संदेह उत्पन्न हो जाए तो उनको शान पर चढ़ाकर करा देना चाहिए। वज्र या कुरुविंदक रत्नों को छोड़कर अन्य किसी भी रत्न के द्वारा पद्म राग एवं इंद्र नीलमणि में चिन्ह विशेष टंकित नहीं किया जा सकता। जाति विशेष उत्पन्न सभी मणियों विजातीय नहीं होती, उनका वर्ण समान होता है, फिर भी उनके पृथक करने के लिए उनमें विभिन्न भेद माने गए हैं। गुण युक्त मणि के साथ गुण रहित मणि को धारण नहीं करना चाहिए। विद्वान पुरुष को कौतुम मणि के साथ विजातीय मणि को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनेक गुणों से संपन्न मणियों को एक ही विजातीय मणि नष्ट करने में समर्थ होती है। शत्रुओं के बीच निवास करने तथा प्रसादवर्ती में आसक्त रहने पर भी विशुद्ध महागुण संपन्न पद्म राग मणि का स्वामी होने से किसी भी व्यक्ति को आपदाएं स्पर्श तक नहीं कर सकती। जो गुण में परिपूर्ण तेजस्वी सुंदर वर्ण वाले पद्म राग मणि को धारण करता है, उसके समीप उपस्थित होकर दोष संसर्ग जनित उपद्रव कोई कष्ट देने में अपने को सक्षम नहीं कर पाते। जिस प्रकार तंडुल परिमाण के अनुसार हीरे के मूल्य को निर्धारित करता है, उसी प्रकार महागुण संपन्न पद्म रागमणि के मूल्य का निर्धारण उड़द के परिमाण आकलन करके करना चाहिए। जो मणि या रत्न उत्तम वर्ण एवं श्रेष्ठ कांतियों से संपन्न रहते हैं, उन्हीं को प्रशस्त माना गया जाता है। यदि उनमें तनिक भी दोष कारण भ्रष्टता आ जाती है तो उनका मूल्य घट जाता है। तो श्रोताओं, ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।